नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी भी रक्षाबंधन स्पेशल ही है क्योंकि लगातार ऐसी कहानियाँ आ रही हैं और कुछ कहानियाँ मैंने सेलेक्ट करके रखी हैं जो आप लोगों को पसंद आएंगी। तो ऐसी ही एक कहानी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और ऐसा भी होता है, ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि लोगों के आसपास ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है अमित और सपना की। उसका नाम सपना इसलिए है क्योंकि जब से वो समझ में आया था उसे दुनियादारी, तब से उसने सिर्फ इतना ही समझा था कि मुझे माँ बाप का नाम रोशन करना है और मुझे आईएएस बनना है। ये इसका सपना था और इसका नाम भी इसी के अकॉर्डिंग था। वो उसका सपना है। तो सपना और अमित ये दोनों भाई बहन हैं। इन्हीं दोनों की कहानी है। मम्मी पापा हैं और ये दोनों भाई बहन। बचपन से ही दोनों में बहुत प्यार था, झगड़ा था, लड़ाई थी, सब कुछ था। लेकिन सपना छोटी बहन थी, अमित बड़ा था। अमित पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन सपना उससे ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन दोनों भाई बहन में प्यार इतना था कि अमित ने सोचा कि मम्मी पापा तो इतना कुछ नहीं कर पाए क्योंकि पापा की प्राइवेट जॉब थी और उन्होंने जिस तरह से पढ़ाया है वो काबिल तारीफ़ था। एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश थी उनकी, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से किया। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए अमित ने सोचा था कि सपना का सपना है कि वो आईएएस बने, तो मेरी जॉब लगने के बाद मैं ज़रूर ऐसा कुछ करूँगा जिससे कि सपना आगे की पढ़ाई कर सके। ऐसा ही होता है। अमित बड़ा था तो उसने बीटेक किया था और एक कंपनी में उसे जॉब मिल गई। जॉब मिलते ही बहुत खुश होता है और उसकी खुशी का ठिकाना इस वजह से नहीं था कि उसे जॉब मिल गई है, उसे इस वजह से था कि वो अपनी बहन का सपना पूरा कर सकता है। घर वाले भी बहुत खुश थे। पिताजी बीमार रहते थे, इसलिए लगभग 2 सालों से वो घर में ही थे। अब अमित के ऊपर जिम्मेदारियां तो बहुत थी। मम्मी पापा हैं, बहन है, लेकिन सबसे पहला उसकी बहन का सपना पूरा करना। तो उसने ऐसा ही किया। जैसे ही पेमेंट आती है, एक अच्छे से कोचिंग संस्थान में उसका एडमिशन करवा देता है और कहता है कि बहन, तुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी हो तो वो मुझे बताना, लेकिन अपनी पढ़ाई मन लगा कर करना। बहन भी मन लगा कर पढ़ाई कर रही थी क्योंकि कॉलेज में और स्कूल में हमेशा टॉप करती थी। इस वजह से टीचर्स भी उसका बहुत सपोर्ट करते थे और सभी बहुत खुश थे। लेकिन कोई ऐसा एक था जो शायद उससे जलता था। ये बात इन लोगों को नहीं पता थी क्योंकि ये लोग सबसे बहुत प्यार से मिलते थे और बहुत प्यार से ही सबका स्वागत करते थे। अपने घर में लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे तो जो जलते थे कि आखिर इनके पापा तो घर में बैठे हैं 2 साल से, फिर भी इनके रहन सहन में, इनके वर्ताव में कोई फ़र्क नहीं आया है और इतने अच्छे से ये लोग रहते हैं, इतना प्यार है इनके घर में। ये कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगा था। अब सपना का एडमिशन हो गया था। सपना बाहर चली गई थी पढ़ने के लिए और अमित भी बड़े शहर में जॉब करता था। मम्मी पापा घर में थे, उनके पास एक मेड थी जो उनकी हेल्प करती थी। सपना छुट्टियों में घर आती थी और वैसे ही अमित भी आता था। राखी आने वाली थी और दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा खुश थे कि इस बार राखी खूब धूमधाम से मनाएंगे क्योंकि जॉब है, पैसे हैं, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। पापा मम्मी भी खुश थे कि इतने दिनों बाद बच्चे आने वाले हैं। अमित ने ऐसा ही किया। अमित छुट्टी तो लेता है लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिलती है। राखी वाले दिन मिलती है लेकिन इतनी दूर से आने में राखी का समय तो निकल ही जाता। तो उसने सपना से बोला कि बहन, ऐसा है कि छुट्टी मुझे नहीं मिल रही है, तू घर पहुंच और तेरा गिफ्ट तुझे मिल जाएगा। अब सपना खुश भी होती है और दुखी भी होती है कि इस राखी भाई को समय पर मैं राखी नहीं बांध पाऊंगी। अमित ने बोला कि चिंता मत कर, मैं रात तक वापस आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि रात तक तू घर पहुंच ही जाऊं। सपना इंतज़ार करती है। सुबह से वो तैयार थी और बहुत खुश थी। तरह तरह की मिठाइयाँ, पकवान बनवाती है माँ के साथ। दोनों लोग मिल करके शाम हो जाती है। इंतज़ार करते करते सपना दरवाजे पर बैठी रहती है, इंतज़ार करती रहती है कि भाई कब आएगा। तभी भाई का फ़ोन आता है
कि बहन देख, अभी आधे घंटे में तेरा गिफ्ट आने वाला है और गिफ्ट तू रिसीव कर लेना, क्योंकि मैंने किसी के हाथ से भिजवाया है और वो तुम्हें दे जाएगा। पता नहीं मैं आज आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, अगर आ जाता हूँ तो ठीक है, वरना तू गिफ्ट ले लेना और मैं कल आऊँगा। सपना बहुत दुखी हो जाती है, अंदर आती है। तभी थोड़ी देर में इनका एक कज़न भाई है जो इनकी बुआ का लड़का है, वो आता है। उसके हाथ में एक पार्सल था, पार्सल ले करके अंदर आता है, सपना को गिफ्ट देता है। सपना से कहता है कि बहन ये अमित ने गिफ्ट दिया है और बोला था कि सपना को दे देना, उसे पसंद आएगा। सपना बहुत खुश होती है गिफ्ट देख करके, लेकिन भाई की याद आती है। वो अपने कज़िन भाई को राखी बांधती है, उसके बाद वो चला जाता है। इसके बाद सपना जैसे ही गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक बहुत सुंदर सी ड्रेस थी जो कि सपना की फेवरेट थी। सपना ने पहले ही कह रखा था कि भैया मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, लेकिन अमित को याद था और उसने वो ड्रेस भिजवा दी। सपना इतनी खुश थी, उसने तुरंत ही वो ड्रेस खोला और उसने सोचा इसको मैं पहन के रखूँगी जब तक भाई नहीं आ जाता है, इसी ड्रेस में राखी बांधूँगी। वो तुरंत पहनती है। जैसे ही पहनती है तो देखती है उसका दुपट्टे का कोना कटा हुआ है। अब उसकी माँ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, नया ड्रेस है, इसका दुपट्टा कैसे कट गया। माँ परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, लेकिन सपना उसे अवॉइड करती है और कहती है कि माँ अब कुछ भी हो मैं एक्सचेंज नहीं करूँगी, भाई ने इतने प्यार से इसे ख़रीदा है तो दुपट्टा मैं दूसरा ले लूँगी। अब उसकी माँ परेशान तो थी, लेकिन सपना इतनी खुश थी इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो दुपट्टा चेंज कर देती है और दूसरा दुपट्टा पहन लेती है। वो दुपट्टा अलमारी में रखा था, वो पहने थी। रात के लगभग 1 बजे के आसपास उसका भाई आता है। भाई आकर जैसे ही दरवाज़ा नॉक करता है, सपना दौड़कर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसका भाई खड़ा है। वो अंदर लेकर आती है, राखी बांधती है रात में ही, और दोनों बहुत खुश थे। रात में काफ़ी देर तक बातें करते करते लगभग 2:30 बज गया था। ये लोग तब सोते हैं और जैसे ही सब सो गए थे, अचानक रात को पता नहीं क्यों सपना उठकर चीखने लगती है। घर वाले परेशान होते हैं, आखिर इसे क्या हुआ है। वो अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। अब ये चीज़ें किसी को समझ नहीं आ रही थी, आखिर ये क्यों कर रही है, अचानक से इसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। और 2 दिन बाद इसे अपने वहाँ कोचिंग में जाना था जहाँ वो पढ़ाई करती थी, और अगर तबीयत ख़राब रहेगी तो और प्रॉब्लम होगी। घर वाले बहुत परेशान। सपना चीखे जा रही थी, अपने बाल नोच रही थी। अमित देख करके बहुत परेशान होता है, उसे काम करने की कोशिश करता है लेकिन उसे रिलैक्स मिल ही नहीं रहा था। वो जैसे किसी को पहचान ही नहीं रही थी। एक ही पल में ऐसा क्या हो गया, ये बहुत परेशान होता है। उसे पकड़कर सब बैठे हुए थे, लेकिन वो अपने काबू में ही नहीं थी। बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपना सर दीवार में बेड में पटक रही थी। सब लोग बहुत परेशान थे, रोए जा रहे थे। उनकी मम्मी तो बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा नॉर्मल होती है, उसके बाद उसे पानी आनी पिलाया जाता है। अब वो मतलब अपनी माँ के गोद में सर रख कर सोने की कोशिश कर रही थी। सभी लोग वहीं बैठे हुए थे, किसी की मतलब नींद तो किसी को नहीं आ रही थी, इसीलिए सब वहीं पर बैठे थे। सपना सो रही थी। थोड़ी देर बाद किचन में एक आवाज़ आती है, बहुत तेज़ी से बर्तन गिरने की। अमित दौड़कर जाता है देखने के लिए। उसे लगा शायद बिल्ली होगी या कुछ होगा। जैसे ही किचन में जाता है तो किचन में कुछ नहीं था, लेकिन एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, बहुत भयंकर सी। ये कहता है माँ इसमें किचन में कुछ क्या मतलब ख़राब चीज़ कोई रखी है क्या, अजीब सी स्मेल आ रही है। तो माँ कहती नहीं बेटा, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब वो आता है अंदर और सभी लोग सोचते हैं कि सपना सो गई है तो चलो अच्छा ठीक है, 2 घंटे अब सुबह होने वाली है तो सब लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। उसकी माँ कहती है मैं सपना के साथ ही लेटूंगी और तुम लोग उधर जाकर लेट जाओ। तो ऐसा ही होता है, सपना के पास उसकी माँ लेटती है और बाप और बेटे बगल वाले कमरे में चले जाते हैं। रात का लगभग वही 3 बजा था और अजीब से सपना कुछ बड़बड़ा रही थी। उनकी माँ सो रही थी और लेकिन बड़बड़ाने की आवाज़ उसे सुनाई देती है कि वो कुछ विस्पर कर रही है, लेकिन क्या कर रही है कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भी नींद में थी, गहरी नींद में उनकी माँ। जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि सपना हवा में है, लेटे लेटे ही वो हवा में है। ये देख करके वो एकदम से चीखती हैं और तभी उनके भाई और उनके पापा आ जाते हैं सपना के। तब तक वो नीचे आ चुकी थी बेड पर और उनकी माँ कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि सपना उनकी माँ की तरफ देख रही थी और घूर रही थी बहुत अजीब तरह से। सपना
कि माँ मतलब कुछ बोल नहीं पा रही थी, ना कुछ बता पा रही थी। वो डर की वजह से थर थर काँप रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो बताने की कोशिश भी करती तो सपना उनकी तरफ घूर करके देख रही थी। अब सुबह हो चुकी थी। सभी लोग उसी रूम में अभी भी बैठे हुए थे। सपना की माँ थोड़ा नॉर्मल होती हैं तो उनके पापा को बताती हैं, तो पापा को विश्वास नहीं होता। कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है, जो तुम बता रही हो ये सब मूवी में होता है और रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी माँ लेकिन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेड आती है, घर का काम करती है, लेकिन जब वो घर का काम कर रही थी तो उसने देखा कि सपना बाहर बैठी हुई है और किसी से बात कर रही है। अजीब सा बिहेवियर, जैसे कि अब नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। वो मैडम से बताती है कि मैडम पता नहीं बेबी जी पता नहीं किससे बात कर रही हैं, उनका अजीब रवैया है कुछ। तो उनकी माँ कहती है नहीं बेटा, वो थोड़ा सा परेशान है, उसकी तबीयत रात को बहुत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से ऐसा कर रही है। वो अपना काम करके बस जा ही रही थी, तभी सपना उसे घूरते हुए देखती है और एकदम से उसे दौड़ा लेती है। वो दौड़ते हुए रोड पर जाती है। सपना गेट के बाहर खड़े होकर एक अजीब सी इवल वाली स्माइल दे रही थी। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। सपना अपने घर में ही एक अनजान हो गई थी, ना तो मम्मी को पहचान रही थी, ना पापा को, ना भाई को, और बस वही ड्रेस अभी तक उसने पहन रखा था, अभी तक चेंज भी नहीं किया था उसने। और वो दुपट्टा जो रखा था, उस दुपट्टे को वो ओढ़ करके ऐसे बैठी थी जैसे लग रहा था कि वो उसे इतना प्यारा है कि उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका भाई कहता है कि बेटा ऐसा है कि ड्रेस थोड़ा चेंज कर लो, क्योंकि हैवी ड्रेस है और थोड़ा हल्का फुल्का कुछ पहन लो घर में। लेकिन वो उसे चेंज नहीं कर रही थी। वो बैठी है, वाइट कलर का पूरा गाउन था और बहुत ही खूबसूरत था। वो पहनकर वो बैठी हुई थी, आंखों में काजल, ऐसे लगा था जैसे पूरा बह रहा है। लिपस्टिक मतलब मेकअप उसने जो किया था बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। सब लोग परेशान थे, आखिर क्या किया जाए। लेकिन मम्मी को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो वो अपने मायके फ़ोन करती हैं और वहाँ एक पंडित जी थे तो उनको बुलाया जाता है। अब वो आते हैं, जैसे ही घर आते हैं तो घर आते ही वो समझ जाते हैं कि घर में कुछ ठीक नहीं है। तो वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग घर के बाहर आओ और पास की एक मंदिर में हम चलेंगे, घर के अंदर मैं नहीं आऊँगा। अब उनकी मम्मी पापा कुछ समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं ठीक है पंडित जी, आप जैसा कहो। तो ये लोग उसको ले करके मंदिर जा रहे थे, लेकिन जाते समय रास्ते में बहुत रुकावटें आईं। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही थी और वो बार बार गाड़ी से उतरकर भागने लगती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ है जो कि उसे मंदिर नहीं ले जाना चाहता। अब एक ही दिन में उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे लग रहा है कि सालों से वो बीमार है, पता नहीं क्यों। अब पंडित जी जब उसे देखते हैं वहाँ पर, तो वो मंदिर में तो नहीं जाती है। पंडित जी नीचे उतर कर आते हैं और देखते हैं कि वो बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। तो पंडित जी कहते हैं ये मेरे बस में नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई काला जादू किया गया है इसके ऊपर। टोटका ऐसा तंत्र है जो किसी बहुत ज़्यादा जानकार इंसान ने किया है और ये नॉर्मल नहीं है, ये इसको मारने के लिए किया गया है। अब ये लोग एकदम चौंक जाते हैं, ऐसा क्यों, कौन है जो ऐसा करना चाहता है। पंडित जी कहते हैं मैं तो कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमारे गुरु जी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, अगर वो आ जाते हैं तो शायद सपना ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये जल्दी इस तरह से ठीक होगी। अब घर वाले तो बहुत परेशान होते हैं। तब तक के लिए पंडित जी कहते हैं इसे घर लेकर जाओ और थोड़ा सा वो भभूत देते हैं और कहते हैं इसके माथे पर लगा दो और घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना। अब ये लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन उससे भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। सपना रात में बात करते करते एकदम से चिल्लाने लगती थी और भागने लगती थी। खाना खाना उसने बंद ही कर दिया था। रात का लगभग 12:30 बजा था। घर के सभी लोग जगे हुए थे, सबकी नींदें उड़ चुकी थी। सपना आंगन में बैठी हुई थी और जैसे किसी से बात कर रही थी। अचानक से पता नहीं उसको क्या होता है, वो छत की तरफ भागना शुरू कर देती है। अमित बहुत फुर्ती से उसके पीछे भागता है और उसका हाथ पकड़ता है। जैसे ही वो हाथ पकड़ता है, सीढ़ियों पर थे ये, सपना ने उसको पीछे से एक लात मारी और अमित नीचे जा गिरता है। लेकिन फिर भी अमित को इतने चोटें लग जाती हैं, फिर भी वो अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहता था। उसके पीछे भागता है, छत पर जाता है और जैसे ही छत पर जाता है तो देखता है कि छत पर सपना बाउंड्री पे खड़ी है और अमित को देखकर मुस्कुरा रही है। कह रही है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और तुम इस घर में रहोगे।
मेरी वैसे भी इस घर में क्या ज़रूरत है। अमित कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम सबकी प्यारी हो, लाडली हो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, और हमने तो ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं है, तो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होती है और कहती भैया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो बचाना चाहता, किसी भी तरह बचाना चाहता था। वो दौड़ने लगता है तो वो रोक देती है कि तुम मुझे बचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इसे नीचे गिरा दूंगी। अब वो ये डर जाता है कि इसके अंदर कोई आत्मा है जो शायद इसे मारना चाहती है। अमित वहीं बैठकर रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बहन को छोड़ दो, मैं जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा। अब वो वहीं बाउंड्री पर बैठ जाती है और कहती है कि तुम अपनी बहन को ये जो पढ़ाई करवा रहे हो, जो ये सब करवा रहे हो, सब बंद कर दो, इसको घर में लॉक करके रखो, इसे कहीं जाने मत देना, और इसके बाद तुम इससे ना ही कोई रिश्ता रखोगे, ना ही कोई संबंध रखोगे, तुम घर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। अब अमित कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी बहन है, मेरे घर वाले हैं, मैं सबको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, और तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या मतलब है। वो कुछ नहीं बोलती है, वो कहती है कि मैं यहीं पर रहूँगी और इसके साथ रहूँगी, कोई मुझे इससे अलग नहीं कर पाएगा, बस मुझे अकेले रहना है इसके साथ। अमित कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, बस इतना कहता है कि फ़िलहाल मेरी बहन को छोड़ दो और मैं तुम्हारी ठीक है सारी बातें मानूंगा। वो छोड़ देता है और सपना अपने रूम में जाती है, दरवाज़ा लॉक करके बैठ जाती है। अमित हॉल में बैठा था और अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताता है, लेकिन किसी को ये बातें समझ नहीं आ रही थी कि इससे इसका क्या लेना देना है, और ये अगर कोई आत्मा है वो क्यों चाहेगी कि हम एक दूसरे के साथ ना रहें। ये सारी बातें होती रहती हैं और उधर सपना खिड़की के पास खड़े होकर के किसी से बात कर रही थी, क्योंकि अमित बाहर जाकर के बस बार बार चेक कर रहा था कि वो खिड़की के बाहर क्या कर रही है क्या नहीं, बस देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दरवाज़ा तो लॉक था। रात तो किसी तरह कट जाती है। दूसरे दिन बड़े पंडित जी आते हैं और वो घर आते हैं। जैसे ही घर आते हैं तो सपना एकदम से चीखने चिल्लाने लगती है, और अमावस की रात थी। पंडित जी कहते हैं कि आज की रात कटना मुश्किल है, क्योंकि आज अमावस्या की रात है, और जिसने भी ये चीज़ें की हैं तो आज तो वो बड़ी पूजा कर रहा होगा और इसे बचाना बहुत ही मुश्किल है। उसके शरीर से जैसे खून निकल रहा था, पूरे शरीर से। उसने अपने हाथों से कट किए थे, हर जगह जगह पर उसने कट लगाए थे और खून की धारें बह रही थी। पंडित जी उसे बांध कर बैठलवाते हैं और पूजा शुरू करते हैं। पूजा लगभग 4 घंटे चली थी। रात को 12 बजे के बाद पूजा शुरू हुई थी और 4 बजे तक चलती है, और अचानक से वो चीखते हुए बेहोश हो जाती है। इस बीच में उसने बहुत तांडव किया, पूरे घर में जैसे तूफान सा आ गया था। घर में भगवान की एक भी फ़ोटो तक नहीं बची थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब तांडव हुआ था। तभी पंडित जी कहते हैं अमित से कि सपना का जो बेड है उस बेड के नीचे कुछ देखो जाके, तुम्हें मिलेगा। अब ये अंदर जाता है, उसके बेड के नीचे देखता है तो एक काले कपड़े में कुछ बंधा हुआ था। वो लेकर आते हैं और पंडित जी कहते हैं इसे बहते हुए पानी में डाल कर आओ और उसके बाद आगे की विधि होगी। वैसे ही करता है अमित। जाता है, बगल में एक नहर बह रही थी, उस नहर में उसे बहा देता है। उसके बाद आता है। तब तक सपना थोड़ा नॉर्मल हो चुकी थी और पंडित जी अपनी पूजा के माध्यम से सपना को होश में लाते हैं। जब वो होश में आती है तो उसे कुछ भी याद नहीं था उसने क्या किया है इस बीच में। लेकिन पंडित जी कहते हैं किस्मत अच्छी है और तुम्हारे मम्मी पापा इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, शायद इसी वजह से भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। और इसके ऊपर कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा एक तंत्र क्रिया की गई थी, मारण क्रिया। तो अब ये लोग सोचते हैं कि आखिर हमारा ऐसा कौन दुश्मन है और पंडित जी किसने किया है सब। पंडित जी बताते हैं ये कोई और नहीं, आप लोग भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, ये इनकी सगी बुआ ने किया था। इनकी बुआ जो पड़ोस में ही रहती थी, उनका बेटा था। बचपन से ये लोग साथ में रहते थे, तीनों साथ में खेलते थे, बड़े हुए थे। लेकिन बुआ जी का लड़का पढ़ने लिखने में इतना होशियार नहीं था, उसकी कोई अच्छी जॉब नहीं लगी थी। वो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में छोटी मोटी जॉब करता था और इस वजह से बुआ जी को हमेशा जलन होती थी कि अमित की जॉब भी इतनी अच्छी लगी है और सपना भी बचपन से पढ़ने में इतनी ज़्यादा होशियार थी, टॉपर थी, तो इस वजह से उनको इतनी जलन होती थी। तो उन्होंने सोचा था क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिस वजह से इनका घर बर्बाद हो जाए। ऐसे भी लोग होते हैं, ये बात आज प्रूफ हो गई थी।
पंडित जी ने बताया कि उन्होंने ही ये सब किया है, लेकिन तुम उनसे कुछ मत कहना क्योंकि वो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत टाइम से कर रहे हैं। बचपन से ही उन्होंने शुरू किया था लेकिन उसका असर हो नहीं पाया था। और इस बार जब अमित ने वो ड्रेस भिजवाई थी, वो ड्रेस का दुपट्टा काट करके उन्होंने उसके ऊपर ये क्रिया की थी। और जब वो गिफ्ट देने आया था तो वो कमरे के अंदर गया ज़रूर होगा किसी न किसी बहाने से। तब इनके मम्मी पापा को याद आता है कि हाँ, उसे जब पानी पीने को दिया गया था तो वो एक फ़ोटो देख रहा था और देखते देखते वो सपना के रूम में गया था और उसने कहा था, फ़ोटो तुम्हारी सपना बहुत अच्छी लग रही है। तब तक हम लोग बाहर ही बैठे थे। उस बीच उसने अंदर शायद रखा होगा, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया था और तभी वो रख कर चला गया था। और तभी से सपना के ऊपर ये सारी हरकतें होना शुरू हो गई थी। पंडित जी कहते हैं इसके बाद से तुम लोग सचेत हो जाओ और ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसा ही किया इनके घर वालों ने। बुआ से डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके घर आना जाना इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। और जब इन्होंने ये सारी चीज़ें उतरवाई तो बुआ को पता तो चल ही गया था कि सपना के ऊपर अब कुछ भी नहीं है, वो ठीक है। तो उन्होंने भी घर आना बंद कर दिया था। सपना अब ठीक है, लेकिन जब भी ये लोग याद करते हैं तो आज भी रूह कांप जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भयावह था। तो आप लोगों को इन भाई बहन की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।